आज है 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। पंजाब एंड सिंध बैंक ने 2025 में 750 स्थानीय बैंक अधिकारी पद पर निकाली भर्ती। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अगस्त से शुरू होकर 4 सितंबर तक चलेगी। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है और आयु सीमा 20 से 30 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 850 जबकि SC/ST के लिए 100 रुपये है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू शामिल है। परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे जिन्हें हल करने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने सीनियर पुरुष, महिला और जूनियर टीमों के लिए राष्ट्रीय चयनकर्ता पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य पूर्व खिलाड़ी 10 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। पात्रता के अनुसार पुरुष चयनकर्ता के लिए कम से कम 7 टेस्ट या 30 फर्स्ट क्लास मैच, महिला चयनकर्ता के लिए भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व और जूनियर चयनकर्ता के लिए 25 फर्स्ट क्लास मैच खेले होने जरूरी है। साथ ही खिलाड़ियों को कम से कम 5 साल पहले संन्यास लिया होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू के बाद नियुक्त किया जाएगा। योगी सरकार ने बुजुर्गों की सेवा और सुरक्षा के लिए सवेरा योजना को मजबूत बनाया है। यूपी 112 के माध्यम से अब तक 16 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत हो चुके हैं। इस योजना में बुजुर्ग सिर्फ एक कॉल पर तत्काल मदद और सुरक्षा पा सकते हैं। पंजीकरण कराने व बीट पुलिस व PRV कर्मी नियमित रूप से उनसे संपर्क करते हैं और जरूरत पड़ने पर मौके पर पहुंचते हैं। हाल ही में यूपी 112 कर्मियों ने बुजुर्गों को सुरक्षित घर पहुंचाया, आत्महत्या से बचाया और परिजनों से मिलवाया है। यह पहल बुजुर्गों की सुरक्षा व सम्मान से जोड़ने की दिशा में सराहनीय कदम है। बासमती चावल की शुद्धता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी साख बचाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुरादाबाद सहित 30 जिलों में 12 कीटनाशकों की बिक्री, वितरण और उपयोग पर 60 दिन के लिए रोक लगा दी है। इनमें कुछ रसायन शामिल है। कृषि विभाग ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने पर लाइसेंस निस्तारीकरण, आर्थिक दंड और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विभागीय टीमें दुकानों और फसलों की नियमित जांच करेगी। यह कदम बासमती चावल की गुणवत्ता व निर्यात सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा सितंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 28 विषयों में भर्ती का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें पहले चरण में 562 और दूसरे चरण में 691 पद शामिल है। इस बार चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा को निर्णायक बनाया गया है, जिसमें 75% अंक लिखित परीक्षा और 25% इंटरव्यू से जोड़े जाएंगे। पहले केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन होता था। कई वर्षों बाद इतनी बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होगी, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को बड़ा मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की नई रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने पदभार संभालते ही पारदर्शिता और तकनीकी सुधार को प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि 2018 से पहले की सभी मार्कशीट डिजिटल कर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि छात्रों को पासपोर्ट जैसी प्रक्रियाओं में दिक्कत न हो और फर्जीवाड़ा रोका जा सके। मदरसा बोर्ड के मेला ऐप के जरिए छात्रों को ऑनलाइन किताबें, लेक्चर और AI की पढ़ाई उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही शिक्षकों को भी इसी प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग दी जाएगी। सिरोही ने कहा कि लक्ष्य है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में नगर पालिकाओं को स्मार्ट और आधुनिक बनाने की योजना पर जोर दिया है। इसके तहत गौरव पथ, पिंक टॉयलेट, स्मार्ट क्लासरूम, EV चार्जिंग स्टेशन, थीम पार्क, ग्रीन क्रेमेटोरियम और डिजिटल सेवाओं जैसी सुविधाएं विकसित होगी। लखनऊ कानपुर रूट पर 200 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी, जबकि अन्य नगरों में 650 बसें खरीदी जाएगी। सीएम ने हब एंड स्पोक मॉडल से निगरानी और सुरक्षा सेवाओं को आधुनिक बनाने के निर्देश दिए। साथ ही नगर निकायों की वित्तीय स्वीकृति सीमा बढ़ाने और परियोजनाओं को PPP मॉडल पर शुरू करने की बात कही।
सीमावर्ती जिलों में यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच और सोनभद्र में संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी डेरा डाले हुए हैं और समितियों व दुकानदारों से सूची लेकर हर बोरी का सत्यापन कर रहे हैं। बिना खेत वाले किसानों के नाम पर खाद खरीदने के मामले भी सामने आए हैं। अधिकारियों को तस्करी, जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने किसानों से अपील की है कि वे खाद का अनावश्यक भंडारण न करें और केवल जरूरत के अनुसार ही खरीदें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्रावस्ती में 30 मदरसों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बंद करने वाली नोटिस रद्द कर दी है। जस्टिस पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने कहा कि प्रशासन ने बिना पक्ष सुने और जल्दबाजी में नोटिस जारी किया था, जो दोषपूर्ण है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एक ही नंबर से सभी मदरसों को बंद करने का आदेश जारी हुआ और जवाब देने का मौका नहीं दिया। कोर्ट ने नोटिस रद्द करते हुए सरकार को कानून के अनुसार नए नोटिस जारी करने की छूट दी। 5 जून को नोटिस पर रोक लगी थी। मेरठ के लोगों के लिए यूपीपीसीएल ने नया बिजली कनेक्शन लेना आसान कर दिया है। अब उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निवेश मित्र पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करें, आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद उपभोक्ता को एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जिससे आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है। स्वीकृति मिलने पर अधिकारी स्थल निरीक्षण करेंगे। सब कुछ सही पाए जाने पर मीटर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया से उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। अखिलेश यादव बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर यूपी की राजनीति साधने की रणनीति बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रही सपा अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राहुल तेजस्वी संघ अखिलेश का जुड़ना इंडिया गठबंधन को नई ताकत देगा। सपा का मानना है कि वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई अकेले संभव नहीं, इसलिए गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा होना जरूरी है। अखिलेश की ये चाल यूपी में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने खुली चिट्ठी में कहा कि पार्टी ने बिना उनका पक्ष सुने निष्कासित किया है, जबकि उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी बीजेपी को वोट दिया। पूजा पाल ने लिखा कि सपा में पिछड़े और दलित दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, जबकि अपराधी मुसलमानों को संरक्षण मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश अतीक अहमद जैसे माफियाओं के आगे झुक गए। साथ ही कहा कि अगर उनकी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार अखिलेश और समाजवादी पार्टी होगी। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की राजनीति लगातार जारी है। हाल ही में शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। इससे पहले 2024 में अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए थे, जबकि 2023 में प्रतापगढ़ के 3 स्टेशनों को नई पहचान मिली। योगी सरकार के कार्यकाल में इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या और मुगलसराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर नाम दिया गया। वहीं अखिलेश यादव की सपा सरकार 2012 से 2017 में भी 9 जिलों के नाम बदले गए थे, जिसमें शामली, संभल, हाथरस, अमरोहा, कासगंज और अमेठी शामिल है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अब कक्षा 1 से 8 के सभी शिक्षकों के लिए निपुण प्लस ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह ऐप निपुण भारत मिशन का डिजिटल टूल है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की कक्षावार और विषयवार सीखने की स्थिति का आकलन होगा। पहले यह ऐप केवल कक्षा 1 से 3 तक सीमित था, लेकिन अब सभी कक्षाओं और विषयों के लिए लागू है। शिक्षक इसमें बच्चों की प्रगति दर्ज कर वास्तविक समय की रिपोर्ट बना सकेंगे। इससे लर्निंग गैप की पहचान कर शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की अधिगम क्षमता में सुधार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अब राहत मिलने की संभावना है। आज कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, जबकि 23 से 25 अगस्त के बीच राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है।
इस दौरान तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं और बारिश के कारण कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। आने वाले दिनों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।